दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म कास्टअवे की कहानी के बारे में, जो चक नॉलन की ज़िंदगी की सच्ची कहानी है, जो कि एक आइलैंड पर 4 सालों तक फंसे रहे। ये कहानी है फ्रेडरिक्स कुरियर कंपनी के एक एम्प्लॉय चक नॉलन की, जो अपने काम को बहुत ही समझदारी और ईमानदारी से करते हैं और वो चाहते हैं कि हर कोरियर टाइम पर पहुंचे, और इसीलिए वो अलग अलग कंट्रीज़ में जाकर विजिट करते हैं और वहाँ की ब्रांचेस में जाकर भी देखते हैं। इसके साथ ही चक एक लड़की से प्यार भी करता है जिसका नाम कैली है। कैली भी चक से बहुत प्यार करती है और ये दोनों काफ़ी लंबे समय से साथ हैं। ये दोनों शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन चक अपने काम की वजह से काफ़ी बिजी रहता है और इसी वजह से इन दोनों की अभी तक शादी नहीं हुई है। अब क्रिसमस आने वाला है और चक को मलेशिया जाना है, क्योंकि चक को वहाँ कंपनी का एक बहुत ही ज़रूरी काम करना है। चक कैली से कहता है कि वो क्रिसमस की शाम को यहाँ वापस आ जाएगा। कैली भी मान जाती है और दोनों एक दूसरे को क्रिसमस गिफ्ट देते हैं। कैली चक को गिफ्ट के तौर पर एक घड़ी देती है जिसमें कैली की फ़ोटो भी लगी होती है। अब चक मलेशिया के लिए निकल जाता है और जब चक का प्लेन पैसिफिक ओशन के ऊपर से उड़ रहा होता है तब ये प्लेन क्रैश हो जाता है। क्योंकि ये फ्रेडरिक्स कंपनी का पर्सनल प्लेन था, इसीलिए इसमें 4 लोग थे, बाकी इसमें लोगों का सामान और पार्सल थे। प्लेन के ओशन में गिरने के बाद इसमें सिर्फ एक ही इंसान बचता है और वो है चक। चक एक बोट पर बैठता है और समुद्र की लहरें उसे अपने साथ बहाकर ले जाती हैं। और सुबह जब चक की आंख खुलती है तो वो एक टापू पर होता है और उस टापू पर दूर दूर तक उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, इसलिए वो बहुत ही परेशान हो जाता है। इसके बाद वो रेत पर हेल्प लिखता है, इस उम्मीद में कि शायद कोई उसे देख ले और उसकी मदद करने के लिए आए। लेकिन 3 दिन बीतने के बाद भी कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आता। अब चक के पास कंपनी का कुछ सामान बहकर आता है, लेकिन वो सामान उसके किसी भी काम का नहीं है। इसी बीच कुछ आवाज़ आती है। चक देखता है कि एक नारियल गिरा हुआ है। वो समझ जाता है कि हाँ, नारियल के पेड़ हैं और चक को पानी की भी ज़रूरत थी, लेकिन उसके लिए नारियल को फोड़ना और उससे पानी निकालना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन आखिर में चक नारियल को फोड़कर पानी निकालता है और अपनी प्यास बुझाता है। अब चक को एक बहुत ही ऊंची चोटी दिखाई देती है और वो तय करता है कि वो उस चोटी पर जाएगा और चारों तरफ का जायज़ा लेगा कि वो कहाँ है। और चक जैसे तैसे करके उस चोटी पर चढ़ जाता है और उस चोटी पर चढ़ने के बाद उसे समुद्र में कुछ दिखाई देता है। जब वो वापस आकर देखता है तो उसे बहुत ही दुख होता है, क्योंकि वो उसी प्लेन के पायलट की डेड बॉडी थी और वो उसे दफना देता है। लेकिन दफनाने से पहले वो उसके शूज़ और टॉर्च ले लेता है। अब चक को इस टापू पर रहते रहते काफ़ी दिन बीत गए थे और चक यहाँ रहने का आदी भी हो गया था। चक के पास इस टापू पर खाने के लिए केकड़े और नारियल का पानी है। एक दिन चक को पानी में एक शिप दिखाई देता है। उसे देखकर वो बहुत ही खुश हो जाता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन शिप काफ़ी दूर होने की वजह से कोई भी उसकी आवाज़ नहीं सुन पाता। और इसके बाद चक ने डिसाइड किया कि वो एक बोट के सहारे इस टापू से बाहर निकलेगा। और जब वो बोट लेकर निकलता है तो समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें उसे वहाँ से निकलने नहीं देती और उसे वापस उस टापू पर धकेल देती हैं। इसी दौरान चक के पैर में चोट लग जाती है और वो टापू पर वापस आ जाता है। उसी रात बारिश भी हो जाती है और वो एक गुफा में बैठा होता है और रात भर टॉर्च जलाए रखता है, जिससे टॉर्च की बैटरी भी ख़त्म हो जाती है। और अब चक को ये नहीं पता है कि आग जलाएं तो जलाएं कैसे। और अब चक उस बॉक्स के पास जाता है जो बहकर उसके पास आया था। वो बॉक्स को खोलता है, लेकिन उसमें उसे काम की कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देती। उसमें बस उसे एक स्केटिंग शूज़ मिलते हैं जिसमें ब्लेड लगे हुए थे, जिसकी मदद से चक को नारियल फोड़ने में आसानी होती है। इसके बाद चक एक लकड़ी काट कर उसे आगे से शार्प करता है, जिससे उसे मछलियाँ पकड़ने में आसानी हो सके। इसके बाद चक के सामने मुश्किल ये थी कि उसे आग जलानी आती नहीं थी और वो केकड़ों को कच्चा नहीं खा सकता था। इसलिए चक 2 लकड़ियों को रगड़ता है और आग जलाने में कामयाब हो जाता है, और जिसके बाद उसे बड़ी खुशी होती है और वो केकड़ों को पका कर खाता है। और अब चक को कंपनी का सामान नज़र आता है, जिसमें एक फ़ुटबॉल भी होती है, और उस फुटबॉल को चक अपने हाथों से हाथ, नाक और चेहरे की शेप दे देता है और उसे अपना दोस्त बनाकर अपने पास रखता है और उसे विल्सन का नाम देता है। टापू पर चक को एक और मुश्किल सामने आती है, उसके दांत का दर्द, जिसे वो तोड़ना चाहता है। चक उसे किसी तरह तोड़ने में कामयाब रहता है और इसके साथ ही वो बेहोश भी हो जाता है। और वक्त गुजरते गुजरते चक को उस आइलैंड पर 4 साल बीत जाते हैं। और एक दिन जब चक मछली खा रहा होता है तो उसे एक आवाज़ आती है और उसे एक स्टील की शीट दिखाई देती है जो बहकर उसके पास आती है। और चक के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो नारियल की लकड़ी काट कर एक बोट तैयार करता है और स्टील की शीट को उसके आगे लगाता है। हालांकि बोट तैयार करना
कोई आसान काम नहीं था और चक फैसला करता है कि जब हवा कम होगी तब वो बोट लेकर निकल जाएगा। और जैसे ही हवा कम होती है चक विल्सन को उसके अंदर रखता है और बोट को लेकर पानी में निकल जाता है। और रास्ते में वो बड़ी बड़ी लहरों का सामना करता है, लेकिन अभी भी ज़मीन उसे नज़र नहीं आई है। लेकिन अभी भी उसके अंदर एक उम्मीद है कि वो घर पहुंच जाएगा। देखते ही देखते चक की फुटबॉल विल्सन पानी में गिर जाती है और चक उसे बचाने के लिए पानी में भी कूदता है, लेकिन वो बॉल को ढूंढ नहीं पाता और वो बहुत रोता है, क्योंकि इस 4 साल के सफ़र में विल्सन ही उसका एक ऐसा साथी था जो उसके साथ था। और तभी एक शिप उसके आगे से गुजरता है और चक को बचा लिया जाता है और अब चक वापस घर आ चुका है। लेकिन अब कुछ भी पहले जैसा नहीं है जैसा कि उसने छोड़ा था। उसके दोस्त और उसके घर वाले सोचते थे कि वो मर चुका है और उसकी गर्लफ्रेंड कैली, उसकी शादी हो चुकी है। लेकिन जब चक कैली से मिलता है तो वो बहुत खुश होता है, लेकिन अब कैली शादीशुदा है और कुछ नहीं हो सकता क्योंकि इनके रास्ते अलग अलग हैं। चक जाते समय कैली को वो घड़ी वापस करता है जो कि उसने क्रिसमस गिफ्ट के तौर पर दी थी, लेकिन उसमें से वो उसकी फ़ोटो निकाल लेता है। और चक ने कैली को जो गाड़ी दी थी, कैली भी उसे चक को वापस कर देती है। और जब चक गाड़ी लेकर जा रहा था तो कैली भी उसे देख रही थी और वो बहुत ही दुखी हो जाती है और चिल्लाती है। तभी चक वापस आ जाता है और दोनों गले मिलते हैं और वो उसे बताती है कि वो जानती थी कि तुम जिंदा हो, लेकिन सभी के फोर्स करने के बाद उसने शादी कर ली। और चक कैली को गाड़ी में बिठाता है और उसे उसके घर तक छोड़ आता है। अब हम देखते हैं कि चक अपने एक दोस्त के साथ बैठा है और वो उसे बताता है कि उसने उस आइलैंड पर खुदकुशी करने की भी कोशिश की थी, लेकिन फिर उसे कैली का ख्याल आता था और अब चक बिल्कुल ही अकेला है। और जो पैकेज उसके पास है, चक उस पैकेज को वापस करने के लिए जाता है। चक को अब हम एक कच्चे रास्ते की तरफ देखते हैं जहाँ वो सोच रहा होता है कि कहाँ जाए। तभी एक लड़की आती है और वो उसे रास्ता बताती है और उस लड़की की गाड़ी पर वही विंग्स के निशान होते हैं जो उस पैकेज पर होते हैं। इसलिए चक उसका पीछा करता है और वो उसी घर में जाती है जहाँ चक ने नोट लिखकर छोड़ा था। उस लड़की ने भी अपने पार्टनर को खो दिया होता है और अब चक की आंखों में भी एक उम्मीद होती है कि शायद फ्यूचर में उसे वो लड़की मिल जाए। और इसी उम्मीद के साथ ही चक नॉलैंड की ये कहानी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी फिल्म कास्ट अवे की कहानी जो साल 2000 में रिलीज़ हुई थी और एक बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी।